देखो, जब भी टेम्पल्स की बात करते हो तो पहले तो टेम्पल को डिफाइन कर दो। कल बता दिया था टेम्पल क्या है, एक जगह है, एनक्लोज्ड है, रूफ्ड है, और उसमें डीटीज हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। यही है ना, हमारे लिए स्पिरिचुअल सेंटर है, रिलीजियस सेंटर है, कल्चरल सेंटर है, यही सब उसके फंक्शंस हैं। तो जब हम द्रविडियन स्टाइल की बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत बेसिक लिख लो। ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग पल्लव डायनेस्टी एंड रीच्ड इट्स पिनेकल ड्यूरिंग चोल डायनेस्टी। कब शुरू हुआ? पल्लव में। और सर्वश्रेष्ठ कब हुआ? चोल डायनेस्टी में। इसमें ये पूरा का पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स होता है। इट हैज सेवरल गर्भगृह, इसमें कई गर्भगृह होते हैं। गर्भगृह का मतलब होता है सैंक्टम सैंक्टोरम, जहां पर ईश्वर विराजमान किए जाते हैं। मेन टेम्पल टावर इज नोन एज विमान एंड इट इज स्टेप्ड पिरामिड। स्टेप्ड पिरामिड, ठीक है। तो वहां पर क्या था? कर्वीलीनियर था। यहां पर क्या है? स्टेप्ड पिरामिड है, ठीक है। देन शिखर इज यूज्ड ओनली फॉर क्राउनिंग एलिमेंट at top of the temple and its shape is octagonal cupola. Octagonal cupola, स्तूप जैसा होता है ना, स्तूपिका। ऑक्टोगनल क्यूपोला, ये अंडरलाइन कर लेना, ऑक्टोगनल क्यूपोला, जो ऊपर वाला है। टेम्पल यहां तक आ गया, उसके ऊपर जो लगा हुआ है वो ऑक्टोगनल क्यूपोला होता है, वो हमारा हो गया, ठीक है ना। एनक्लोज्ड विथ कंपाउंड वॉल, उसमें वॉल नहीं होता था, इसमें वॉल होता है। एंट्री गेटवेज आर नोन एज गोपुरम्स, और जो गोपुरम्स होते हैं वो वहां पर बहुत सारे स्कल्पचर्स होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये जो गोपुरम है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्कल्पचर्स ऑफ फियर्स द्वारपाल्स गाइडिंग टेम्पल्स, तो ये जो द्वारपाल हैं ये भी वहां पर हैं, डोर कीपर्स वहां पर हैं, लठ लिए ऐसे खड़े रहते हैं, बड़े कठोर टाइप के दिखते हैं, ठीक है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स एनक्लोजेस टेम्पल टैंक टू, हर एक टेम्पल में एक टेम्पल टैंक होता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रदक्षिणापथ, चैरियट मंडप, नंदी मंडप, ठीक है। देन इट हैज मंडपम हॉल्स, दिस इज ऑलवेज अ पिलर्ड हॉल्स हैं फॉर रिचुअल्स, सेरेमनीज, गैदरिंग्स, कार्व विद मैथोलॉजिकल स्टोरीज एंड सेकुलर लाइफ इन एन इंट्रिकेट मैनर, ठीक है। नॉर्मली built using granites और sandstones, और इसमें यदि एग्जाम्पल्स लिखना चाहो तो बृहदेश्वर टेम्पल, तंजौर का बृहदेश्वर टेम्पल, ये प्री के लिए हो जाता है तुम्हारा। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई, शोर टेम्पल महाबलीपुरम। इसमें जो महाबलीपुरम में शोर टेम्पल में विष्णु की मूर्ति है वो लाइंग मूर्ति है, लेटी हुई। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दें आपको, ठीक है। देन विरूपक्ष टेम्पल हम्पी का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लार्ज गोपुरम्स होते थे, जो गेटवेज थे वो बहुत बड़े बड़े थे। अब देखो, यदि तुम्हें कभी इसके सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन पूछ लें तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस तो तुम जोड़ ही सकते हो, लेकिन सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल सिग्निफिकेंस जरूर दो दो लाइनों में लिख देना। सोशल, सोशल कंट्रोल, सोशल नॉर्म्स, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये चीजें। इकोनॉमिक में यदि आप कहें तो दे वर सेंटर्स ऑफ
फाइनेंशियल लेंडिंग्स गिविंग इम्पेटस टू इकोनॉमी, ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन, दोनों जगहों पर है ये। सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल, इट्स ए रिपोजिटरी ऑफ डांस, कार्नेटिक म्यूजिक एंड कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ साउथ इंडियन सोसाइटी। क्लियर? अब देखो, यदि तुम्हें लिखना पड़ा तो कितने छोटे मैंने बात करा दी। अब हम तुमको गाना तो बहुत सुना सकते हैं, लेकिन याद क्या रखना है? विमान याद क्या रखना है? गोपुरम याद क्या रखना है? प्रदक्षिणा पथ, दैट इज सर्कम एम्बुलेटरी पाथ, ठीक है। याद क्या रखना है? वाटर टैंक। याद क्या रखना है? स्कल्पचर इंट्रिकेटली। याद क्या रखना है कि जो मंडपम में जो हॉल है उसमें इंट्रिकेटली कार्व्ड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जिसमें रिलीजियस और डेली या मंडेन या फिर सेकुलर लाइफ दिया हुआ है। और ये लिखने के बाद चलो एक फिगर बना दो यार। ऑक्टोगोनल क्यूपुला याद रख लो एक वर्ड, स्टेप्ड पिरामिड याद रख लो एक वर्ड, ठीक है। फिर एक वेसर स्टाइल है। वेसर का मतलब ही होता है हाइब्रिड, सो इट कंटेन्स बोथ the synthesis of Nagar and Dravidian school of temple architecture. No fixed rules. Stellate plan. Stellate means star-like plan. Stellar बना इसी से, ठीक है। The temples are built on high platforms, multi गर्भगृह। हाई प्लेटफॉर्म कहां से ले रहे हैं हम? नागर से। मल्टी गर्भगृह कहां से ले रहे हैं हम? द्रविड़ से। लिखते चलो, ब्रैकेट में लिखते चलो कहां से क्या क्या ले रहे हैं, ठीक है। इफ देयर आर 3 गर्भगृह देन इट इज नोन एज त्रिकुट स्टाइल। देन देयर आर सब्सिडरी श्राइन्स अराउंड मेन श्राइन। इंट्रिकेट कार्विंग्स एंड स्कल्पचर्स, सदर्न इंडिया, द्रविडियन से लेते हैं हम। डिजाइन ऑफ विमान एंड स्टेप्ड एंड टेरेस्ड शिखर। डिजाइन ऑफ विमान एंड स्टेप्ड एंड टेरेस्ड शिखर। और नागर स्टाइल इज सीन इन कर्वी लीनियर शिखर एंड स्क्वायर बेस, ठीक है। ये सारे मंदिरों में आप एजुकेशन की भी व्यवस्था देख सकते हैं, इकोनॉमिक की भी व्यवस्था देख सकते हैं, रिलीजियन की देख सकते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की देख सकते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन दे सकते हैं, ठीक है। ट्रेड एंड इकोनॉमी दे सकते हैं। तो ये हमारे तीनों छोटे छोटे में आ जाते हैं। हो गए कि नहीं? छोटे छोटे में, एकदम छोटे में आपके तीनों लिख गए। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल होना चाहिए। याद रखिएगा, हमारे यहाँ टेम्पल्स की शुरुआत गुप्ता पीरियड से हुई है, ठीक है। जो फ्लैट रूफ्ड टेम्पल्स बनाए गए शुरुआत में, याद है? तो याद रखिएगा, इसमें 5 स्टेजेस हैं टेम्पल आर्किटेक्चर में, ठीक है। अर्ली गुप्ता फेज, इसमें फ्लैट रूफ, लो प्लेटफॉर्म, स्क्वायर टेम्पल्स, ये अर्ली गुप्ता पीरियड का फेज है। फिर सेकंड स्टेज में हायर प्लेटफॉर्म्स, प्रदक्षिणा पथ जैसे नचना कुठार में है, समटाइम्स 2 स्टोरीड। थर्ड स्टेज इमरजेंस ऑफ कर्वी लीनियर शिखर, पंचायतन स्टाइल, क्रूसिफाइड फॉर्म, एलोंगेटेड मंडप, ये दशावतार टेम्पल की विशेषता है, ललितपुर। देन फोर्थ, मेन श्राइन बिकेम मोर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर से रेक्टेंगुलर शेप आने लगा। और फिफ्थ स्टेज, सर्कुलर टेम्पल्स विद शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस, मनियार मठ, राजगीर, बिहार। ये अर्ली गुप्ता फेजेस के 5 चरण हैं। फिर लेटर यहीं से नागर स्ट्रक्चर डेवलप होनी शुरू हुई है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। सिंपलेस्ट इज रेखा प्रसाद या लैटिना, स्क्वायर एट बेस एंड वॉल्स कर्व और स्लोप इनवर्ड टू अ पॉइंट ऑन टॉप, ऐसे ये है। ब्रॉडर इन केस ऑफ फमसाना, ये दूसरी स्टाइल है। रेखा प्रसाद एक स्टाइल है, फमसाना दूसरी है, और वल्लभी तीसरी स्टाइल है, ठीक है। तो यहां पर ब्रॉडर और शॉर्टर, रूफ्स कंपोज्ड ऑन सेवरल स्लैब्स, और वल्लभी में बिल्डिंग्स आर रेक्टेंगुलर विद रूफ दैट राइजेस इनटू वॉल्टेड चैम्बर्स,
और एज ऑफ वॉल्टेड चैम्बर इज राउंडेड, ठीक है। इसको वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग्स भी बोलते हैं। वैगन वॉल्टेड बिल्डिंग कैसी होती है तुमको हम बता देते। कभी बैलगाड़ी में सफर किया है? गर्मियों में बैलगाड़ी में गर्मियों में क्या करते हैं, साइड में बांस लगा देते हैं और ऊपर खपच्ची लगाते हैं, ऊपर ऐसे चद्दर बांध देते हैं, तो वो वॉल्ट ऐसे दिखता है। इसी तरह से रेलवे के वैगन भी ऐसे दिखते हैं, ऐसे। इसको वॉल्टेड वैगन शेप बोलते हैं वल्लभी स्टाइल में। तो ये 3 स्टाइल और हो गई। ये गुप्ता फेज हो गया। फिर चोला फेज, इसकी विशेषता है हाई बाउंड्री वॉल्स, हाईएस्ट विमानाज बृहदेश्वर टेम्पल का, लार्जर गोपुरम्स, लार्ज टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टागन शिखर जिसको मैंने ऑक्टागोनल क्यूपोला बोला है, ओनली 1 विमान इन मेन टेम्पल, सब्सिडरी श्राइन्स हैव नो विमान, प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक और स्कल्पचर्स ऑफ द्वारपाल्स, यक्ष और मिथुन्स ऑन एंट्रेंसेस गोपुरम्स। फिर कुछ छोटे छोटे चीजें, ये तो आपका चोला फेज है। फिर होयसल टेम्पल आर्किटेक्चर, इसमें वेसर स्टाइल रीजेड पिनेकल है, इसमें मल्टीपल श्राइन्स विद सेंट्रल पिलर्ड हॉल, यूज ऑफ सॉफ्ट सोपस्टोन, स्टेलेट प्लान, ऑल chambers at shikhars, interior and exterior both intricately carved, walls of stairs follow zigzag pattern, raised platform known as जगती, ठीक है। और अभी 2023 में 3 होयसला टेम्पल्स को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा गया है। उनके नाम है चेन्नकेशव टेम्पल बेलूर, केशव टेम्पल सोमनाथपुरा और होयसलेश्वर टेम्पल हेलेबिडो। क्लियर? इसी तरह से विजयनगर में क्या डिफरेंस है, इसमें लार्ज गोपुरम्स मतलब एंट्रेंसेस एंड मोर नंबर ऑफ गोपुरम्स, इसमें गोपुरम्स ज्यादा हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग रास्ते से आप जा सकते हैं। मोर नंबर ऑफ गोपुरम्स इन वन टेम्पल। चैरियट मंडप became common. Aman and Kalyan Mandap emerged. Aman and Kalyan Mandap emerged during this period. Highly decorated pillars, ये विजयनगर की विशेषताएं हैं। Massive walls, small shrines. Massive walls, small shrines. Use of granite and soft soapstone. Mythical creatures engraved on temple pillars like Yali and some secular architecture like लोटस महल एग्जाम्पल्स हैं विट्ठल स्वामी टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल। क्लियर? तो ये आप छोटा सा अलग अलग याद रख लेंगे।